गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार सैनी मेरे यूट्यूब चैनल में आप स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक मैट्रिक्स चल रहा था, आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं इस क्लास के अंदर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स। तो देखो, आज का जो टॉपिक है वो है सममित तथा विषम सममित आव्यूह है या मैट्रिक्स आव्यूह है। इंग्लिश में देखो इसको कहा जाता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज हम इन दोनों मैट्रिक्सों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, यानी हमारी सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है और ये किस तरीके से प्रदर्शित की जाती है, हम इनकी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम सममित मैट्रिक्स की बात करते हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रदर्शित की जाती है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक सममित मैट्रिक्स क्या होती है। तो सममित मैट्रिक्स के लिए जरूरी होता है कि हमारी कोई एक वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी हमारी कोई मैट्रिक्स अगर सममित बन सकती है तो उसके लिए फर्स्ट वाली कंडीशन ये होती है कि वो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। हमारी मैट्रिक्स सममित या सिमेट्रिक कब बनती है? जब वो एक वर्ग मैट्रिक्स होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स या आव्यूह है। देखो, ये क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो इसकी कंडीशन होती है वह वर्ग मैट्रिक्स ए सममित आव्यूह है या मैट्रिक्स कहलाएगी यदि, ये कंडीशन है इसके अंदर। देखो, एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स ए आपकी सममित आव्यूह कहलाएगी, मैट्रिक्स कहलाएगी यदि हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें। और ट्रांसपोज निकालने के बाद में गौर से सुनिएगा, इसके अंदर ये कहता है मैट्रिक्स ए एक सममित मैट्रिक्स कहलाएगी यदि हम उसका ट्रांसपोज निकालें और वो ट्रांसपोज हमें उसी मैट्रिक्स के इक्वल मिलना चाहिए। यानी मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स निकाल लो, ए डैश निकाल लो, और वो ए डैश अगर आपको ए की बराबर मिल जाए तो वो हमारी मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहला सकती है। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन देखो क्या होती है, सभी आई व जे के लिए, यानी हमारी मैट्रिक्स के अंदर जो व्यापक अवयव ए आई जी होता है ना, उस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं। यानी आई और जे के लिए, सभी आई व जे के लिए, सभी आई व जे के लिए ए आई जे का मान आपका ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। सभी आई व जे के लिए क्या कहता है, ए आई जे का मान ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। जहां पर ये कंडीशन आपको देखने को मिलनी चाहिए, जहां पर ये कंडीशन आपको देखने को मिलनी चाहिए, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं इस कंडीशन को, फॉर एवरी आई और जे, यानी आई और जे का मान कुछ भी हो। मैंने कहा सभी आई और जे के लिए ए आई जे का मान आपको ए जे आई के इक्वल मिलना चाहिए। अगर ऐसा कहीं मिल जाता है तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, सममित मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। मान लो कोई ए मैट्रिक्स ले लो, आप कोई भी ले लो। जैसे मैंने कहा ए मैट्रिक्स, मैंने कहा 1 2 3 4, कंडीशन थी यहाँ पर कि वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, एक वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो आप कंफर्म देख सकते हो वर्ग मैट्रिक्स आपकी होगी या नहीं होगी। आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा तो देखिए क्या आएगा, ट्रांसपोज आएगा 1 2, इस रो को कॉलम बना दिया, इस रो को कॉलम बना दो 3 और
4। ऑर्डर की बात करेंगे तो 2 इंटू 2। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट कहूं, इसको इक्वेशन सेकंड कहूं, तो आप खुद देखिए क्या आपका ए डैश ए के इक्वल मिल रहा है क्या? अगर ए डैश ए के इक्वल मिलता है तो मैं कहूंगा ए आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी या सममित होगी। तो देखो 1 1 मिल गया, लेकिन ये एलिमेंट क्या है 3 और ये क्या है 2। इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। तो ये कब बनती है? जब आपका ए डैश ए के इक्वल आए। तो देखो इसके लिए मैं आपको यहां पर दूसरे वाला एग्जांपल लिख के बताता हूं, वो देखना सममित बनती है। यानी हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं, एक वर्ग मैट्रिक्स है, मैंने लिखा 1 2 2 6। अब चेक कर लो आपकी वर्ग मैट्रिक्स 1 2 2 6, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर हो गया। इसको कहो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या कहो आप इक्वेशन फर्स्ट। अब आप यहाँ पे खुद देखो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो। अगर इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए डैश का मान क्या आएगा 1। इस रो को कॉलम बनाना है तो 1 2 2 6। ऑर्डर की बात करूंगा तो क्या होगा 2 इंटू 2। आप खुद देख लो इक्वेशन सेकंड। मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। आप खुद देखो क्या ए डैश आपको ए के इक्वल मिल रहा है। देख लो 1 2 2 6, यानी आपका ए डैश ए के इक्वल मिले रहा। इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपकी कौन सी मैट्रिक्स होगी? ये आपकी सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो देखो मैं आपको एक इसका एग्जांपल और लिख के बताता हूं, आप गौर से सुनिएगा मेरी बात। हम एक एग्जांपल और लिखते हैं इसका। एग्जाम्पल लिखने का एक तरीका भी होता है इनका, वो भी बताते हैं आपको। देखो एक एग्जाम्पल, ये मान लो आपका फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था, सेकंड वाला मैंने मैट्रिक्स बी ले ली, मैट्रिक्स बी ले ली। मैं ये 3 इंटू 3 ऑर्डर के ले लेता हूं, यानी हमें वर्ग मैट्रिक्स लेनी है। तो देखो आप कैसे लिखते हो इसको, ये देखो एक बार, आप प्रथम पंक्ति लिखो आपका मन करे वैसे लिख दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट वाली जो आपकी पंक्ति होती है ना, प्रथम पंक्ति, उसको कैसे भी लिखो। अब यहाँ पर जो एक नंबर वाला स्तंभ आता है उसको आप ऐसे कैसे लिख दो, जो पंक्ति आपने लिखी है वही आप यहाँ पर स्तंभ बना दो। तो 1 2 और 3, इन दोनों में चेंज मत कर, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम टू सेम बनाना। अब फिर यहाँ पे आओ, आपका मन करे वो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका मन करे वो एलिमेंट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ वाले एलिमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ वाले एलिमेंट की बात करेंगे तो देखो देखना है यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा है वही एलिमेंट आपको यहाँ लिखना है, 6 लिख दो। यहाँ वाला एलिमेंट आपका मन करे वैसे की वैसे आप लिख दो, कुछ भी लिख दो, मेरा कहने का मतलब। तो ये हो गया 3 इंटू 3। अब आप यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको बी डैश को मैं इक्वेशन सेकंड मानूंगा। आप इसका ट्रांसपोज निकालो। अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखो क्या बनता है ट्रांसपोज 1, इसकी बात कर रहा हूं 1 2 3, इसकी बात कर रहा हूं 2 4 6, इसकी बात कर रहा हूं 3 6 और 5। ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3। मैंने कहा ये इक्वेशन सेकंड। तो आप खुद देखो क्या आपका इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण 1 व 2 से बोलो b इज इक्वल टू बी डैश इज इक्वल टू बी आया या नहीं आया। इसका मतलब 100% ये मैट्रिक्स आपकी कौन सी मैट्रिक्स होगी, एक सममित मैट्रिक्स होगी। तो अगर आप इन दोनों एग्जांपल से यहाँ पे कुछ आपको पता चलता है तो देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ए डैश ए के इक्वल मिलना चाहिए। यानी किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो उसके इक्वल होना चाहिए, मैंने ये बताया। और साथ में मैंने ये कहा था ए आई जी का मान ए जी आई के इक्वल मिलना चाहिए, यानी आई और जे इक्वल करना है आपको। तो देखो जैसे इस एलिमेंट की हम बात करें नंबर की, तो ये एलिमेंट कौन सा होता है A12, ये एलिमेंट कौन सा होगा A12। तो A12 आई का मान मैंने 1 किया, जे का मान मैंने क्या किया 2 किया, तो A12 इक्वल आई का मान मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो गौर से सुनो, आई मैंने 1 किया है, जे मैंने क्या किया है 2। तो आप बिल्कुल यहाँ पे कर दो, जे तो है हमारा मैंने 2 रखा और आई मैंने क्या रखा 1,
यानी A12 का मान किसके इक्वल होना चाहिए, A21। A12 का मान किसके इक्वल बताया मैंने, A21। तो A21 का मान यही तो है, देख लो आप, इक्वल है। अगर मैं इसकी बात करूंगा, देखो इसको हटा देते हैं, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये बनता है A13। तो इसका उल्टा, A13 का उल्टा कौन होगा, A31। क्या होगा, A31। तो A31 कौन सा होगा, A31। आप देख सकते हो इक्वल है। अगर इस एलिमेंट की बात करेंगे तो ये एलिमेंट कौन सा, A23। तो ये एलिमेंट कौन सा होगा आपका, ये A23 है, तो ये एलिमेंट कौन सा होगा, A32। यानी मेरा कहने का मतलब है, मैंने इसी कंडीशन को देख के यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे है। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्डर की, यानी किसी भी वर्ग मैट्रिक्स जो हमारी एक सममित मैट्रिक्स बने, हम उसको इजी वे में लिख सकते हैं इस कंडीशन को देखते हुए। चलो देखो, आपको एक और लिख के बताते हो, किसी के मन में ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि सर आप कैसे लिखते हो। तो चलो मैं आपको अभी लिख के बताता हूं। देखो, एक मैट्रिक्स हम और लिख के देखते हैं। देखो, मैंने यहां पे सी मैट्रिक्स लिखी, थर्ड वाले एग्जांपल की बात करता हूं। आप फर्स्ट वाला जो आपका पंक्ति बनता है, प्रथम पंक्ति बनती है, अपने मन से कुछ भी लिख दो। मैंने लिखा 6 7 8, कर दिया मैट्रिक्स को बंद। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, तो इस एलिमेंट का नंबर क्या है, A12। इस एलिमेंट का नंबर क्या है, A12। ये किसके इक्वल होगा, A21। तो A21 यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा, आप लिख दो 7। इसको आपका मन करे वो लिख दो, कुछ भी लिख देना, ये A22 एलिमेंट कुछ भी। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपका मन करे वो लिख दो, 10 लिख दिया। अब यहाँ पे एंट्री मारो, तो इस एलिमेंट को देखो कितना है, नंबर देखो इसका। अगर इसका नंबर देखेंगे तो इसका नंबर है A13। फर्स्ट रो हो गया ना, तो ये A13। तो ये किसके इक्वल मिलेगा, A31। तो A31 कहाँ आएगा, A31 यहाँ आएगा, तो आप 8 लिख दीजिएगा। ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। अब यहाँ वाले एलिमेंट की बात करते हैं, तो इसका नंबर कितना होगा, इसका नंबर क्या है, इसका नंबर है A23। इसका नंबर कितना है, A23। तो ये किसके इक्वल मिलेगा आपको, A32 के इक्वल मिलेगा। तो A32 का नंबर यहाँ पे आएगा, तो ये आपका 10 हो गया। यहाँ पर आपका मन करे वो लिख देना। अब आप खुद यहाँ पर C डैश निकाल के देख लो। अगर C डैश निकालेंगे तो देखो, ये आपका रो है, कॉलम बना दो, 6 7 8 बना दो, 7 9 10 बना दो इसको, 8 10 और 12। अब खुद देख लो क्या ये दोनों इक्वल है। देखो 6 7 8 7 9 10 8 10 और 12। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स की जो एक वर्ग मैट्रिक्स बनती है, उस वर्ग मैट्रिक्स से हम उसका सममित मैट्रिक्स बना सकते हैं। यानी इस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। हम एजीवे में कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स का सममित मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। तो चलो अब हम आगे वाली मैट्रिक्स की बात करते हैं। हमारी आगे वाली मैट्रिक्स है विषम सममित मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो क्या होती है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है, तो गौर से सुनिए। अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो देखो इसमें क्या होता है, एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज निकालें और वो ट्रांसपोज उसके ऋणात्मक के इक्वल होना चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब है, मान लो हमारे पास में विषम सममित जो मैट्रिक्स होती है, जो आव्यूह होती है, वो कब बनती है। तो देखो, एक वर्ग आव्यूह है ए विषम सममित आव्यूह होगी। इसके लिए देखो दो कंडीशन होती है। फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, फर्स्ट वाली कंडीशन देखो क्या है हमारे पास में, यानी जो आपकी मैट्रिक्स होती है ना ए, उसका आप ट्रांसपोज निकालो और वो ट्रांसपोज आपको -a के इक्वल मिलना चाहिए। ये फर्स्ट वाली इसकी शर्त होती है, कंडीशन। यानी किसी मैट्रिक्स, किसी वर्ग मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाले, परिवर्त निकाले, तो वो परिवर्त -a के इक्वल मिलना चाहिए।
इसकी सेकंड वाली कंडीशन ये होती है, इसकी सेकंड वाली कंडीशन ये होती है, सभी आई व जे के लिए, यानी आई और जे के सभी मानों के लिए ए आई जे का मान माइनस ए जे आई के बराबर। आई और जे का मान कैसा भी हो, कुछ भी, 1 1 2 2 3 4 5 कुछ भी हो, ए आई जे का मान माइनस ए जे आई के इक्वल मिलना चाहिए। जहां पर ये कहा जाता है आई और जे आपका बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आई और जे का मान बराबर नहीं होता है तब आपके पास में ये कंडीशन आएगी ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। इसकी सेकंड कंडीशन और बनती है, यानी आपके पास में अगर मैं यहां पर ये कहूं आई और जे दोनों इक्वल आपको मिल जाए, आई और जे का मान दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर आई और जे का मान इक्वल हो जाता है तो देखो यहां से देख लो आप, आई और जे दोनों इक्वल, तो मैं जे को आई मान लेता हूं, जे को क्या मान लिया, आई, तो माइनस जे को आई मान लिया तो ए आई आई। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ए आई आई इज इक्वल टू, सॉरी भाई, ए आई आई, ये ए आई आई इधर आएगा तो क्या बनेगा, ए आई आई इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया, 2ai, 2ai इक्वल टू 0। तो ai का मान क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें और ट्रांसपोज निकालने के बाद में वो माइनस के बराबर अगर मुझे जो मिल जाता है उस मैट्रिक्स का, तो वो आपकी एक विषम सममिताव्यूह कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगी। सेकेंड वाली कंडीशन ये बनती है इसके अंदर आई और जे का मान कैसे भी हो, ए आई जे का मान माइनस ए जे आई के इक्वल मिलना चाहिए। अगर आई और जे का मान बराबर नहीं होता है तब तो ये कंडीशन। और अगर मान लो आपको ये कंडीशन मिले आई और जे बराबर है तो देखो ये कंडीशन क्या बनेगी, ए आई आई इज इक्वल टू ए माइनस आई आई, यानी ए आई आई का मान किसके इक्वल मिलेगा, 0। इस शर्त का मतलब ये होता है जो आपके पास में विषम सममित मैट्रिक्स दी जाती है, उस विषम सममित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, वो सारे के सारे 0 होते हैं। मुख्य विकर्ण का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सारे 0 होते हैं, क्योंकि देखो आई आई दोनों सेम है, तो आई की जगह मैं 1 रखूंगा। देखो यहाँ पे देखो आप खुद, आई की जगह अगर आप 1 रखोगे तो कौन आएगा, A1 1। आई की जगह आप 2 रख दो, यहाँ पर कौन आएगा, A2 2। 3 रख दो, 3 3। तो ये एलिमेंट आपको किस में मिलते हैं, ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण में ही तो मिलते हैं ना। तो ऐसे मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, विषम सममित या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं। देखो एक एग्जांपल हम यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं। मैट्रिक्स ए है, हमें कंफर्म पता चल गया कि आपका जो मुख्य विकर्ण होता है वो तो आपका 0 आने वाला है, तो मैंने लिखा देखो 0 2 -2 0, ये लो ऑर्डर हो गया 2 × 2। ये आपका एक वर्ग मैट्रिक्स है, ये आपका एक विषम सममित मैट्रिक्स है। आप चेक करके देख लो, आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो तो ट्रांसपोज क्या आएगा भाई, आप इसका क्या बनाओगे ट्रांसपोज, तो 0 ये 2 -2 और 0, -2 और 0। अब आप यहां पर इस मैट्रिक्स में अगर आप समझदार बनते हो, इस मैट्रिक्स में से आप माइनस कॉमन ले। मैं माइनस अगर कॉमन लेऊंगा तो ये तो 0, यहां से माइनस कॉमन आने का मतलब -2, यहां से कॉमन आने का मतलब +2 और यहां से कॉमन आने का मतलब 0। तो ए डैश, आप खुद देखो ये मैट्रिक्स क्या है, आपकी मैट्रिक्स ए तो थी, तो इसको मैं -a कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ। इसका मतलब 100% मैट्रिक्स ए क्या होगी, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी या आपकी विषम सममित मैट्रिक्स होगी। तो शायद ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम इसी तरीके से मान लो एक 3 × 3 का एग्जाम्पल और लिखने की कोशिश करें, तो देखिए आपको यहां लिख के बताते हैं। मान लो एक बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, मैंने लिखा, आपको पता है मुख्य विकर्ण तो 0 आएगा, तो आप सारा 0 कर दो, ये लो 0, यहां पे 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, मुख्य विकर्ण आपका 0 आएगा। यहां पे मैंने लिखा 3 4 6। अब इसको कैसे लिखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमेशा इक्वल करना होता है, तो मैंने लिख दिया 4, सॉरी मैंने लिख दिया 3
4, यहां आपका 6 कर दिया। इन सारे एलिमेंट को मैंने माइनस कर दिया, इन सारे एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब करने के बाद में आपको चेक करके बता देता हूं। देखो बी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लो। अगर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो देखो क्या आएगा, 0 3 4, ट्रांसपोज निकालो, -3 0 और ट्रांसपोज निकालो, -4 -6 -6 और 0। आप खुद देखो ये दोनों मैट्रिक्स से इक्वल है क्या? क्या आपको बी और बी डैश इक्वल नजर आ रही है? तो आप देखोगे इक्वल तो नहीं है। तो एक काम और करते हैं, देखो इसमें एक काम और करना पड़ेगा। आपको अंदर से माइनस कॉमन लेना, इसके अंदर से। तो माइनस कॉमन लोगे तो देखो क्या बनता है, 0, ये बना प्लस, ये बना प्लस, लेकिन ये माइनस, ये 0, ये आपका प्लस, ये माइनस, ये आपका माइनस और ये आपका 0। अब आप खुद देख लो, मैट्रिक्स बी डैश बिल्कुल आपको माइनस बी के इक्वल मिल रही है। बी डैश आपको माइनस बी डैश माइनस बी के इक्वल मिली या नहीं मिली? इसका मतलब कंफर्म हो गया, मैट्रिक्स बी आपकी क्या कहलाएगी, विषम सममित मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स की जो एक वर्ग मैट्रिक्स होती है उसका विषम सममित मैट्रिक्स किस तरीके से बनता है उसकी हम बात इजी वे में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लें ताकि आप दोबारा कभी इसको देखो तो आपको अच्छे से समझ में आए। अब जो आने वाली मेरी क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको सममित और विषम सममित यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कुछ यहाँ पर थ्योरम है तो उन थ्योरम की बात करने वाला हूं। तो उन थ्योरम को देखने के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी क्लासें मेरे यहीं पर इसी यूट्यूब चैनल के अंदर मिल जाए एक सामान्य भाषा के अंदर। तब तक मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद।